Two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at the points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो सर्कल्स दे रखे हैं. एक सर्कल ये है जिसका नाम है C1 और जो दूसरा सर्कल है उसका नाम क्या है C2. ये जो सर्कल C1 है और सर्कल C2 एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P एंड Q. ओके, तो इसमें है ऐसे है कि मेरे पास एक ऐसे सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है. ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं P, और जिस पॉइंट को नीचे कट कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं Q. P एंड Q ऐसे कट कर रहे हैं. ओके, और इनको हम जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है, इस ढंग से. और जो ये जो सर्कल है इसका सेंटर है यहाँ पे और इसका सेंटर है यहाँ पे. इसको जोड़ दो इससे, ये हो गया OP, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर. और इसको जोड़ दो यहाँ पे, ये इसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया 3 सेंटीमीटर. तो वही है मेरे पास, एक सर्कल है ये, एक सर्कल है ये. इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर. इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स यहाँ पे P एंड Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इस और इसमें, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर X है और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है आपको 4. ये पूरा आपको 4 डिस्टेंस दे रखा है. ओके, तो अगर पूरा 4 है तो ये मान लो आपका क्या है y, इसको मान लो 4 माइनस वाई. ये कैसे हुआ, देखो ऐसे पूरी चॉकलेट आपके पास, मान लो O और X. ये पूरी चॉकलेट क्या है 4. यहाँ पे एक पॉइंट है R, आपने यहाँ से काटी, पूरी चॉकलेट थी 4. मान लो आपने जो कट की y अपनी फ्रेंड के लिए, y पोर्शन अपने फ्रेंड के लिए कट किया, तो आपको कितना मिलेगा 4 में से y माइनस होंगे ऐसे. जैसे कि आपके पास 10 सेंटीमीटर चॉकलेट है, 10 सेंटीमीटर में से अगर आपने 4 खा ली तो आपने अपने फ्रेंड के लिए कितनी रखी 10 माइनस 6, मीन्स कितनी आगे, सॉरी 10 माइनस 4 कितनी 6. इस तरह पूरी चॉकलेट क्या है y, उसमें से आपने कट की, नहीं सॉरी पूरी चॉकलेट 4 है, उसमें से आपने y कट की तो दूसरे पार्ट को क्या मिली 4 माइनस वाई. तो इस ढंग से है. सो अगेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है डायग्राम, थोड़ा सोच समझ के करना है. पहले आपने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं जिसका नाम एक का होगा 5 सेंटीमीटर C1, दूसरा जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसका नाम रख लो आप C2. ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. कट कर रहे हैं किस पॉइंट पे P एंड Q पे. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनका जो सेंटर है O से लेके X तक, इनके बीच का जो सेंटर है वो क्या है 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, इसको फाइंड आउट करना है. ऐसे है आपका एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल है ये, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इसका और इसके बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या है 4. ओके, और इस पॉइंट से यहाँ तक इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस क्या है 3. तो वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी ये वाली लेंथ निकाल के दो, ये वाला पोर्शन निकाल के दो, ये निकाल के दो. तो ऐसे करना है. तो कंस्ट्रक्शन में हम इसको भी इससे जोड़ देंगे, इसको भी इससे जोड़ देंगे, इस ढंग से करेंगे. ओके, तो ये है. तो मैं क्या लिख रही हूँ, गिवन 2 सर्कल्स, मेरे पास 2 सर्कल्स हैं. एक सर्कल क्या है C1, दूसरा सर्कल क्या है C2. जो रेडियाई ऑफ 1 सर्कल है, मेरे पास जो फर्स्ट सर्कल है C1 ये वाला, इसको लिखेंगे OP इज इक्वल टू OQ. इन दोनों का जो मेरे पास है रेडियस वो क्या है 5 सेंटीमीटर. ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर. दूसरा जो सर्कल C2 है XP XQ, इसका डिस्टेंस क्या है 3 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस भी क्या है 3 सेंटीमीटर. ओके, रेडियाई ऑफ सर्कल C1, दिस इज C1, दिस इज C2. यहाँ से O से लेके P तक 5 सेंटीमीटर है, O से लेके Q तक यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, X से P 3 सेंटीमीटर और X से Q 3 सेंटीमीटर. ये इस सर्कल का रेडियस है, वो उस सर्कल का रेडियस है. आपको PQ निकालना है कॉमन कोड को, इसको निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड. एक बार फिर से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं. ऐसे एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक दूसरा सर्कल है इस ढंग से, और इसका ये जो सेंटर है O और इसका सेंटर मान लो क्या है X. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 4, पूरा 4 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक. अब इसका जो रेडियस है इस पॉइंट पे जहाँ पे कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक P एक Q, तो इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस सर्कल का डिस्टेंस क्या है, रेडियस 3 सेंटीमीटर.
और वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स को आप जोड़ोगे तो एक कॉमन कोड बन रही है इनके बीच में, ये वाली। इसका मुझे बताओ कितना डिस्टेंस है, ये बताना है आपने। ये इसका डायग्राम है। आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में इसको इससे जोड़ देना है, इसको इससे जोड़ देना है। इस ढंग से है ये क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए अब देखो कैसे करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ट्राइंगल POX और OQX को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ताकि हमारे पास ये वाले एंगल्स क्या हो जाएं, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे स्टेप 1 में, स्टेप 1 3 स्टेप में होगा। पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, OPX एंड OQX। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल OPX एंड ट्राइंगल OQX, OPX एंड ट्राइंगल OQX, ये वाली। अब देखो क्या किया है कि ये जो ट्राइंगल है OPX, इसको किसके कॉन्ग्रुएंट करना है, OQX को। इसको मैंने ना यहाँ पे सेपरेट से बना लिया ताकि बंदा कंफ्यूज ना हो। इसको सिर्फ कॉन्ग्रुएंट करना है इन ट्राइंगल OPX एंड ट्राइंगल OQX, ये दो ट्राइंगल्स है। तो मेरे पास क्या आ गया, OPX एंड ट्राइंगल OQX। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये ट्राइंगल 1 है और ये ट्राइंगल 2 है। इसमें देखो ये वाली लाइन कॉमन है ना। तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, यही है ना, इन ट्राइंगल OPX एंड OQX। इसको दोबारा लिख देती हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। इन ट्राइंगल OPX एंड ट्राइंगल OQX। देखो OX और OX दोनों में कॉमन है, इसके पास भी OX है, उसके पास भी OX है। तो मैं लिखूंगी OX इज इक्वल टू OX कॉमन। उसके बाद ध्यान से देखो, जो नेक्स्ट चीज़ है OP, इस ट्राइंगल की OP इस ट्राइंगल की OQ की इक्वल है। ये ट्राइंगल अलग से है, ये ट्राइंगल अलग से है। इसकी जो OP है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये है तो सर्कल का रेडियस। इस सर्कल में OP और OQ वो रेडियस है सर्कल C1 का, बट इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए दो डिफरेंट साइड्स का काम कर रहा है। बेशक ये रेडियस सेम सर्कल का है, बस इस दो ट्राइंगल्स में ये डिफरेंट काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, OP इज इक्वल टू OQ। उसी तरह PX इज इक्वल टू QX, PX इज इक्वल टू QX, दैट इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब देखो आपके पास क्या आया, साइड साइड साइड, तीन साइड्स आ गई। तो इसको कैसे करोगे, बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्राइंगल OPX इज सिमिलर टू ट्राइंगल OQX। कॉन्ग्रुएंट होगी ना OQX के। देखो जब ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगी तो मैं क्या करूँगी, ये वाला जो एंगल 1 है इसको एंगल 2 के इक्वल कर लूँगी। मेन ये इसीलिए किया है ताकि मेरे पास क्या आ जाए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ पे लिखूँगी मैं बाय CP/CT। स्टेप 1 क्यों किया है, जस्ट टू ब्रिंग एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मुझे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल करना है तो किया है, क्योंकि ये मुझे स्टेप 2 के लिए रिक्वायर्ड है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एंगल 1 को इक्वल कर लिया एंगल 2 की तरफ। तो ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने क्या करना है, ये वाली, ये तो पहले पूरी ट्राइंगल ली थी, अब सिर्फ ये वाले पोर्शन की ट्राइंगल लेनी है और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। मतलब किसको करना है, आपने OPR और OQR को कॉन्ग्रुएंट करना है स्टेप 2 में। स्टेप 1 में तो ये पूरी लेनी है आपने, जो आपके पास पूरी ट्राइंगल है ना ये वाली, ये पूरी लोगे, और स्टेप 2 में क्या करोगे, आप छोटी लोगे। स्टेप 1 में देखो ये ट्राइंगल्स लेनी है, स्टेप 1 में क्या करनी है आपने, ये पूरी लेनी है स्टेप 1 में। ओके, स्टेप 2 में हमने इसकी हाफ लेनी है। तो ये तो था मेरा स्टेप 1, इसमें मैंने ये ली। अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या होगा कि यहाँ से लेनी है मैंने ये वाली, यहाँ पे ये ज्वाइन हो गया ना, इस ढंग से ये ज्वाइन हो गया, तो ये वाली लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, अब ट्राइंगल लूँगी मैं, इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OQR। चलो लिखते हैं,
इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल OQR, ये वाली ट्राइंगल। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को, मतलब अब ये वाली ले ली मैंने, OPR और OQR, ये वाली है। ये ध्यान से देखो, ये जो OP है और जो OQ है, ये दोनों 5 सेंटीमीटर है। ये मैंने अभी पता ही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। आप इसको इक्वल कर लो। तो पहले क्या लिखोगे आप, पहले इसको लिखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों सेम है। प्रूव्ड अबव, हमने अभी प्रूव किया है, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, प्रूव्ड अबव। ओके, सेकेंड में स्टेप में क्या लिखूँगी, मैं OP को किसके इक्वल कर दूँगी, OQ के। दैट इज़ जो OP है वो किसके इक्वल हो गया, OQ के। इसको मैं लिखूँगी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का ये रेडियाई है, तो ये भी हो गया। अब OR दोनों में कॉमन है, OR क्या है, कॉमन। सो इसको लिखूँगी OR इज इक्वल टू OR कॉमन। तो यहाँ पे लगे 2 रूल, एंगल साइड साइड, तो मैं लिखूँगी बाय साइड एंगल साइड रूल। जो ट्राइंगल OPR है वो सिमिलर किसके है, ट्राइंगल OQR के। सिमिलर हो गई। अब इसको कैसे करते हैं, बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। अब बाय CPCT इन दो को इक्वल कर दो, इसको एंगल्स को भी इक्वल कर दो। ये वाला जो आपका एंगल है 3 और ये वाला जो आपका एंगल है 4, इनको भी इक्वल कर दो। ओके, और साइड को भी इक्वल कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, दैट इज PR इज इक्वल टू QR। सिमिलरली एंगल ORQ इज इक्वल टू एंगल ORP। नहीं, एक्चुअली मैंने अंकल गलत लिख दिए, OPR लिया ना पहले, तो यहाँ पे आएगा ORP, यहाँ पे P आएगा, P काट के लिख देती हूँ दोबारा। ORP इज इक्वल टू एंगल ORQ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये था मेरा स्टेप 2 जो कि मैंने कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसको कहते हैं स्टेप 3। अब देखो ध्यान से, इसी में सिंस PQ एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस PQ इज अ लाइन, PQ क्या है, एक लाइन। ओके, तो मेरे पास ये क्या है, P, और यहाँ पर क्या है Q, और यहाँ पे क्या है R। अगर ज़्यादा जूम करो इस ढंग से, तो ये जो एंगल है 3 प्लस एंगल 4, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो ऐसे ही है ना, सामने मेरे पास ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे OR है, यहाँ पे PQ है, तो इन दोनों का सम चाहे 3 है और 4 है, इनका 180 डिग्री होगा ना। तो मैं इसे लिखूँगी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस क्यों है, लीनियर पेयर एक्सियम की तरफ से। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो मैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह दोबारा एंगल 3 लिख सकती हूँ। इसको मान लो आप इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, दैट इज़ 180 डिग्री। ओके, एंगल 3 को डिवाइड करो आप 2 से, कितना आ गया, 90 डिग्री। हाँ, ये 90 आ गया। दैट मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के, दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये क्या आ गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये मैंने लिखा था फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो फ्रॉम 1। ये हो गया, ये भी हो गया। अब चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 देखो क्या कह रहा है। स्टेप 4 देखो कि अगर ये 390 है, ये भी 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो भी 90 होगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन्स ऐसे कट रही हैं, एक OR कट रही है, एक क्या कट रही है, PQ, ये दोनों कट रही हैं। दैट मीन्स अगर ये 90 है
तो ये भी क्या होगा 90 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। मतलब ये अगर आपका 90 आया है तो ये भी क्या होगा 90 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। ऐसे होगा आपका ओ एक्स, यहाँ पर ऐसे जा रही है स्ट्रेट लाइन पी क्यू। ये आपने अभी प्रूव किया है कि ये 90 है, ये भी क्या है 90, तो ये भी क्या होगा 90। ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये बन रहे हैं ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिख सकते हैं एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एक्स बोथ 90 डिग्री। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे एंगल ओ आर पी, नहीं ओ आर क्यू, एक्चुअली ओ आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर एक्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला, ये जो आपका एंगल था 3, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसको चाहे 5 मान लो। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए है ना। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, ऐसे था ना। ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, यही किया है ना मैंने। ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो एंगल है ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, अभी प्रूव किया है हमने। तो आपकी ओ आर पी एंड ट्राइंगल पी आर एक्स बोथ 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स है आपकी एंगल ओ आर पी और पी आर एक्स बोथ 90 डिग्री हैं। ओ आर पी एंड पी आर एक्स बोथ क्या है 90 डिग्री। तो मैं लिखूँगी स्टेप 5, देयरफॉर ट्राइंगल ओ आर पी and triangle PRX are, triangle ORP and PRX are right angled triangle। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टेप सी में हम इनके पीजीटी यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पीजीटी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी in triangle ORP and triangle PRX. This is ORP and PRX. अब देखो स्टेप 6 में मैं क्या कर रही हूँ, यूजिंग PGT in triangle ORP and PRX। ये मेरे पास है ना ORP और PRX, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी ताकि मेरे पास PR आ जाए। PR के लिए मैं करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बड़ी सी ट्रायंगल बना दी ताकि इजी रहे, है ये वही है, ठीक है। तो मेरे पास है ओ आर पी एंड पी आर एक्स, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो पहले मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ओ पी आर, एक यहाँ पे लगा लो है ना, यहाँ पे दूसरी लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास पी आर का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है मेरे पास ओ आर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, दैट इज ओ आर का स्क्वायर। ओ पी कितना आ गया 5 का स्क्वायर, पी आर मेरे पास है नहीं, ओ आर स्क्वायर मेरे पास कितना है y, इसको मैंने अपनी तरफ से y मानना है क्योंकि मैंने आपको बताया था, आपको दे रखा है कि O से लेके x तक का डिस्टेंस 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है 4 है। तो इतना आप हाफ को मानो y, तो वो क्या हो गया 4 - 5, तो वो कर रही हूँ 5 × 5 = 25, पी आर स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर। अब y को इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या आएगा इधर, सो ये कितना आएगा 25 माइनस ऑफ y का स्क्वायर इज़ दैट पी आर का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसी तरह यही लगाना है हमने इस ट्रायंगल में। देखो इस ट्रायंगल को करते हैं जिसका क्या है पी आर एक्स, अब इसमें लगाएंगे पी जी टी। तो मैं लगा रही हूँ ऐसे, मेरे पास ट्रायंगल है जो क्या है पी आर एक्स, तो पी आर एक्स ये क्या है 4, नहीं ये 3 है एक्चुअल में, और ये क्या आ गया 4 - ऑफ y है, ये 90 डिग्री है। देखो ऐसे है,
ये वाली ट्राइंगल पे लगा रही हूँ मैं, इस पे मैंने लगा दिया PRX 3 4 माइनस वाई। चलो लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ऑफ बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे px का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है PR का स्क्वायर, और बेस क्या है मेरे पास RX का स्क्वायर। px कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर, PR स्क्वायर, और RX कितना है प्लस 4 माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। अब खोलते हैं, 3 3 ज़ा 9, PR स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो कैसे खोलोगे, ये आपके पास 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब एक कंडीशन होती है दैट इज A माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर माइनस ऑफ 2AB। ये ऐसे लगेगा, तो ये आपका A है, ये क्या है आपका B। तो यही करूँगी, पहले मैं करूँगी A का स्क्वायर। A का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर, फिर B का स्क्वायर क्या होता है Y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई, दैट इज 4 4 ज़ा 16 y स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8y, दैट इज 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 8y। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख दिया, अभी आप सोल्व कर देना वहाँ पे। अब देखो मुझे तो PR स्क्वायर निकालना है ना, तो PR स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये तो माइनस का आ जाएगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है 3 का। ये आ गया 4 4 ज़ा 16 प्लस दैट, ओके। तो आप क्या करो, इसको उधर भेज दो सारे को, 9 माइनस 16 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस के 8y इज इक्वल टू PR स्क्वायर, ओके। अब 9 में से 16 गए तो कितने होते हैं, 16 में से 9 माइनस करो तो 7 आते हैं, माइनस के 7 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 8y इज इक्वल टू PR स्क्वायर। अब देखो एक दूसरी ट्राइंगल निकाली थी जब आपने इसी ट्राइंगल का निकाला था PR स्क्वायर, तो ये जब इसका PR स्क्वायर निकाला था तो ये कितना आया था मेरे पास 25 माइनस ऑफ दिस। तो मैं दोनों को इक्वेट करूँगी, इक्वेटिंग अब इक्वेशंस, अब इक्वेशंस को इक्वेट कर दो जो ऊपर हैं। एक तो PR स्क्वायर आपने निकाला था, कितना निकाला था, एक तो आपका ये है -7 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 8y इस ट्राइंगल का, और एक जब ये वाली ट्राइंगल पे PGT लगाई थी तब कितना आया था मेरे पास, तब आया था मेरे पास 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो इससे कट गया, ओके। अब 7 उधर जाएगा, ये वाला जो माइनस का 7 है उधर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 8y इज इक्वल टू 25 प्लस ऑफ 7 दैट इज 8y। 25 में 7 प्लस किए कितने होते हैं 32। 32 को अपनी जगह रखो, इसे उधर भेज दो, 32 को करो डिवाइड 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो y क्या आ गया आपके पास 4, y 4 आ गया। अब अगर आपको याद हो स्टेप 7, आपने एक चीज़ की थी, क्या थी कि यहाँ पे जब हमने एक ट्राइंगल किया था CPCT इक्वल, दैट इज PR इज इक्वल टू QR, कि ये जो PR है आपकी ये किसके इक्वल है QR के। PR और QR आपस में इक्वल है, ये जो PR है ये किसके इक्वल है QR के। ये हमने किया था इसी ट्राइंगल में, कॉन्करेंट किया था ना जब स्टेप 2 किया था। तो मैं लिखूंगी PR इज इक्वल टू QR, ओके, फ्रॉम स्टेप 2। तो अभी तो मैंने y निकाली है, ये वाली y है ना, तो मैंने निकाला है y। तो y आपको दे रखा था पूरा का पूरा 4 है ना, तो PR स्क्वायर तो निकालना है अभी भी, y की वैल्यू y आपके पास 4 है ना। चलो PR की वैल्यू निकालते हैं। आप PR की वैल्यू कैसे निकलेगी, PR किसी भी इक्वेशन में आप 4 को पुट कर दो ना, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन इसमें पुट कर देती हूँ PR, क्योंकि मुझे PR चाहिए। तो PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, यही था ना मेरे पास। सो 24 में माइनस किया मैंने y का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, y मेरे पास 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, PR का स्क्वायर
25 minus 4 for the 16 is that PR square. 25 में से 16 गए 9, that is PR square. अब अंडर रूट दे दो PR, तो आपके पास कितने आ गए, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. तो ये 3 आ गया. PR इज इक्वल टू QR, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, बट मुझे निकालना क्या है, PQ. तो मैं क्या लिखूँगी कि जो PQ है, ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स ऑफ PR, है ना. तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 3, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ये निकालना था, ये हो गया. तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. लगता कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे ना तो इजी रहेगा. कि स्टेप बाय स्टेप पहले ये दो बड़ी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेना, इसको इससे. जब आपने इसको सिमिलर प्रूव किया, फिर इसका ही पार्टीशन होगा ऐसे, इन दोनों को कर लेना है. इससे आपको क्या मिलेगा कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है और ये दो 90 डिग्री है. फिर 90 डिग्री कैसे होंगे, पहले इक्वल लेंगे, फिर हम इन पे लीनियर पेयर एक्सियम लगाएंगे. फिर लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल इक्वल आ जाएगा. जब आपका लीनियर पेयर एक्सियम से एंगल इक्वल आ गया, तब आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और ट्रायंगल ऐसे बनेगी, तो उस पर आपने क्या करना है, PGT लगा देनी है. तो ऐसे आपने PGT लगानी है. PGT से आपने क्या करना है, PR निकालनी है. तो PR आपका आ जाएगा 3, तो वो उसका डबल होता है, तो इस ढंग से हो जाएगा.